इस वक्त अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बाहर है। अंदर जो एसएफआई और एबीपी स्टूडेंट विंग के दोनों ही तरफ के जो तमाम छात्र हैं वो अंदर नारेबाजी कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक अंदर से ही बाहर आए छात्र हैं। आप किस विंग से? इंडिया हूँ, मैं स्टूडेंट ऑफ इंडिया से हूँ। ये बताइए अंदर क्या स्थिति हो गई? स्क्रीनिंग चल रही थी, क्या दिक्कत हुई? स्क्रीनिंग हुई बट इन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी और इन्होंने कोशिश की कि मोदी गवर्नमेंट जो हमेशा से एक डिक्टेटरशिप करती हुई आई है पिछले 6-7 सालों में, उसको कंटिन्यू रखा जाए, कैंपस के अंदर बोलने ना दिया जाए। कैंपस के अंदर अगर आप स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग के दौरान क्या दिक्कतें हुई? स्क्रीनिंग के दौरान इन्होंने लाइट ऑफ किया, फिर एक्टिविस्ट जो बीजेपी का है वो उन्होंने स्लोगन्स लगाए और पुलिस ने आके हम लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की कि आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्कुल मना है और अगर आप ऐसा करते तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, आपको डिटेन आप लोगों की तरफ से क्यूआर कोड भी रिलीज किया गया। कई सारे छात्र भी दिखे जो स्कैन करके मूवी देख रहे थे, डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। कुछ लोगों ने देखा है, हमने या पूरा कैंपस ने देखा और हमने पूरी कोशिश की कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की गुंडागर्दी रही है उसके खिलाफ जाकर हम लोग सब स्टूडेंट्स को दिखाएं कि एक्चुअली में क्या मोदी गवर्नमेंट कर रही है और कैसे वो स्टूडेंट्स के खिलाफ रही है शुरू से। देखिए एक बात बताइए, जिस तरीके से नारेबाजी दोनों ही तरफ से चल रही थी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के कोई लोग आए, आप लोगों से संपर्क किया? कब तक ये चलेगा, कब तक रुकेगा? अभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं आया है और उन्होंने ये कोशिश करी है कि वो किसी भी तरह हमको पुलिस के थ्रू बाहर करें और जो मतलब ये रहे कि वो चाहते हैं कि वो इस मुद्दे पर कुछ ना बोलें और कोई क्लियर स्टेटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देना चाहता। आप लोगों की क्या मांग है? क्या अभी तक चलता रहेगा? हमारा मांग ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर स्टेटमेंट दे और हमारी पहले भी पिछले हफ्ते भी हमने प्रोटेस्ट किया कि स्कॉलरशिप दिया जाए। स्कॉलरशिप पिछले 2 साल से किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिला और अगर कोई फ्रेशर्स आ रहा है उसको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उनके खिलाफ स्टूडेंट सर्विस, इनका एक और कैंपस है करमपुरा, उसमें स्टूडेंट सर्विस नहीं है। तो जी मैम, मैं पहले नाम बता देता हूँ, मैं किसले हूँ, एमए कर रहा हूँ यहाँ से, मैं एसएफआई अंबेडकर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारा 1 बजे का कॉल था डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन करने का, उसके बाद 11 बजे ही यहाँ पे बिजली काट दी गई इस कैंपस में। पर हमने ठान के रखा था कि स्टूडेंट आएंगे, हम 150 से 200 स्टूडेंट आए और हमने सक्सेसफुली स्क्रीनिंग की कैंपस के अंदर। देखी है लोगों ने? हमने सारी स्क्रीनिंग देखी है कैंपस के अंदर, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी है। उसके बाद एक प्रोटेस्ट कॉल दिया गया कि कैंपस में कैसे लाइट काटी गई और बच्चों पे दमन किया जा रहा है और आगे जाके ऐसी चीज़ें ना हो कैंपस में, इसके लिए प्रोटेस्ट कॉल दिया गया है। बीच में एबीवीपी की तरफ से भी कई सारे लोग जुड़े, क्या कुछ प्रॉब्लम आई? क्योंकि दोनों ही तरफ से नारे लगाए जा रहे थे, आज़ादी आज़ादी के भी और जय श्री राम के भी। क्या हुआ अंदर? तो मैम देखिए, ये था ना कि ये पहली बार नहीं है कि एबीवीपी यहाँ आके परेशान कर रहा है बच्चों को। हमारा कैंटीन के ऊपर मुद्दे पे कुछ होता है, एबीवीपी आता है। आज क्या हुआ? आज ये हुआ है कि यहाँ पर हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे थे, स्क्रीनिंग देखे जा रहे हैं। जैसे ही स्क्रीनिंग खत्म होती है एबीवीपी जय श्री राम के नारे लगाना शुरू करता है। हमारा ये कहना था कि अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो आके डिस्कशन कीजिए पब्लिक गैदरिंग में। आप यहाँ के जय श्री राम नारे लगा के क्या दिखाना चाहते हैं? आप यही दिखाना चाहते हैं ना कि तुम स्क्रीनिंग मत करो कैंपस में, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि तुम इस कैंपस में। स्क्रीनिंग जो है सरकार की तरफ से रोका गया, ऐसे में आप लोगों की इस तरीके से स्क्रीनिंग करने का क्या मकसद था? हाँ मैम, डॉक्यूमेंट्री को बैन नहीं किया है सरकार ने ऑफिशियली। डॉक्यूमेंट्री का जो लिंक है उसे बैन किया जा रहा है, तो लिंक तो और बन जाते हैं। और सवाल हम पर क्यों आ रहा है कि हम क्यों देख रहे हैं? सवाल तो सरकार पे होना चाहिए। आप लोगों को सरकार से पूछना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं देखने दी जा रही। कि हमने पहले ये सोचा था कि हम एक प्रोजेक्टर लेके आए थे और उसके थ्रू हम स्क्रीनिंग करेंगे, पर अंदर इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई थी और प्रॉक्टर ने अनाउंस कर दिया था कि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग नहीं होगी और उन्होंने गार्ड्स को कहा था कि पुलिस को अंदर बुला लीजिए। वो उस टाइम तक पुलिस आई नहीं थी एंड हमने क्यूआर कोड दिया था सारे बच्चों को ताकि वो अपने फोन्स और लैपटॉप्स में बैठ के मूवी देख सके। एंड काफ़ी हद तक ये मूवी स्क्रीनिंग सक्सेसफुल रही है। सारे स्टूडेंट्स ने बैठ के ये मूवी ये फ़ोन्स और अपने लैपटॉप्स में देखा था। जब ये मूवी स्क्रीनिंग चल रहा था तो साथ ही साथ पीछे एबीवीपी के स्टूडेंट्स बैठे थे, के बच्चे बैठे थे एंड वो इस स्क्रीनिंग को डिस्टर्ब करने के लिए गाने गा रहे थे। उनके पास स्पीकर्स थे, बड़े ब्लूटूथ स्पीकर्स थे जिन पे उन्होंने गाने बजा लिए थे। तो जो फ़ोन एंड लैपटॉप पे बच्चे देख रहे थे वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे थे उसके वजह से। तो वो गाने गा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वो राधे राधे के गाने गा रहे थे एंड बहुत तरीके के गाने गा रहे थे। यूनिवर्सिटी का क्या स्टैंड है? यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को क्या दिशा निर्देश दिया गया? उनकी तरफ से क्या अभी प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करने के लिए कुछ कहा गया है और आप लोगों का क्या स्टैंड है? प्रोटेस्ट कब कॉल ऑफ होगा? सो द थिंग इज़ कि यूनिवर्सिटी आई डोंट थिंक कैन गाइड अस कि हमें प्रोटेस्ट करना है कि नहीं करना है। ये यूनिवर्सिटी नहीं बता सकता है स्टूडेंट्स को कि वो प्रोटेस्ट कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। ये एक स्टूडेंट्स का हक है। हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम कल भी प्रोटेस्ट करेंगे। एंड ये जो प्रोटेस्ट है ये जो जामिया में हुआ है उसके अगेंस्ट
जो स्टेट लेड वायलेंस था उसके अगेंस्ट है। जब हमारे कुछ कॉमरेड्स को उठा के पूरी रात डिटेंशन में रख लिया गया था, ये कह के कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है, और उनको रैली के बाद छोड़ा गया था। काफ़ी फीमेल कॉमरेड्स थी हमारी जिनको ऑलमोस्ट मिडनाइट छोड़ा गया था। डिटेंशन जितना मुझे पता है कि शाम के बाद किसी भी औरत को रखा नहीं जा सकता है, पर फिर भी काफ़ी सारे लोगों को रखा गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे। सो ये प्रोटेस्ट कॉल था कि इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव अ राइट टू स्पीच, वी हैव अ राइट टू स्क्रीन वॉट एवर वी वॉन्ट, वी हैव अ राइट टू स्पीक वॉट वी फील इज राइट। व्यवस्था खराब होने की न्यूज़ थी, इसलिए हम यहाँ अरेंजमेंट पुख्ता है पुलिस का, तो कोई ऐसा ना हो। स्टूडेंट से भी बात चल रही है और हमें उम्मीद है कि शांति रहेगी। स्टूडेंट्स कह रहे हैं लेकिन वो मोबाइल और लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट, मैं बात करूंगा, अभी देखते हैं। और जिस तरीके से पूरा विवाद हुआ, कहीं ना कहीं उसमें कॉलेज प्रशासन का जो रवैया है वो सवालों के घेरे में है। कैमरामैन अभिषेक के साथ ऋतु रोहिणी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।